हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आएँ। और ये देखिए, आज तो घर में काफ़ी सामान फैला पड़ा है क्योंकि आज हमारी ऊन आ गई है, जो पिछले मंगलवार को मैंने लुधियाना से लेकर ट्रांसपोर्ट पर डलवाई थी। तो ये हमारी आज ऊन आ चुकी है और इस टाइम पे तो मुझे सच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इसको सेट कैसे करूं, क्योंकि इसमें 3 वैरायटी हैं और सब मिक्स हो गई हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े बोरे थे वो नीचे आए, फिर उनको नीचे से खोल के और सब माल ऊपर भिजवाया है, तो अब सारा मिक्स हो गया है। तो तीनों वैरायटी अलग अलग करनी पड़ेंगी। फिर तीनों वैरायटी में भी जो सिंगल कलर हैं वो अलग करने पड़ेंगे, जो मल्टी कलर हैं वो अलग करने पड़ेंगे। किस कलर के कितने बोरे हैं वो भी सेट बना के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो ऐसे में पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कलर ख़त्म हो गया है, कौन सा अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब इसको सेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा और पूरे घर की सेटिंग मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी। तो मैंने ड्राइंग रूम से सोफ़ा सेट निकाल के और अभी यहाँ पर, जहाँ पर विशाल कंप्यूटर चलाता है, यहाँ पर रखवाए हैं कि अभी तो इनको लगा देते हैं यहाँ पर। पहले ऊन को सेट कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि मैं सोफ़ा सेट को कहाँ पर और कैसे सेट करूँगी। और बच्चों ने ये सारी ऊन नीचे से फटाफट ऊपर एक जगह इसका ढेर लगा दिया। तो बच्चों को ये तो पता होता नहीं है कि ये वाली जो हम बोरे लेकर आए हैं ये अलग तरह की हैं, दूसरे लेकर आए हैं दूसरी तरह की हैं। तो बच्चों का तो ये होता है कि नीचे से अपना उठा के और एक जगह इनका ढेर लगा दिया। अब ये चीज़ तो अब मुझे ही मैनेज करनी पड़ेगी, कौन सा कलर, कौन सी वैरायटी, सब अलग अलग करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे तो कहते हैं कि मम्मी हमें तो इसमें कुछ अलग दिखता नहीं है, सारी एक जैसी लगती है, ज़्यादा अंतर हमें नहीं समझ में आता है। ये आप देखो, तो यहाँ पर मैं जो 3 प्लाई वाली ऊन है उसे एक साइड में लगा रही हूँ। 3 प्लाई वाली ऊन में भी जैसे माला एक कलर के 2 बोरे हैं, 3 बोरे हैं, उनको लाइन में ऐसे लगा दूँगी। जो मल्टी कलर हैं उनको फिर एक साइड पे करूँगी ताकि मुझे पैकिंग करने में आसानी हो, ढूंढने में आसानी हो। और पिछले साल जब मैंने ऊन मंगवाई थी तो जो ओसवाल प्लेन वाली ऊन होती है उसमें मैंने सिर्फ सिंगल कलर मंगवाए थे, मल्टी कलर नहीं मंगवाए थे। तो बहुत सारी बहनों ने डिमांड की थी कि जो प्लेन वाली ऊन होती है इसमें आप मल्टी कलर मंगवा देना। तो इस सीज़न में मैंने मल्टी कलर बहुत मंगवाया है। इस दीवार के साथ में मैं जितना भी माल लगा रही हूँ ये सारा मल्टी कलर है और इतने सुंदर है ना कि आप देखोगे तो देखते ही आपको पसंद आ जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आज तो मैं ये सारी ऊन यहाँ पर लगाऊंगी। सब काम करते करते मुझे शाम हो जाएगी इसको सेट करने में ही, क्योंकि सारा घर उथल पुथल हो गया है। पूरे घर की सेटिंग भी दोबारा से करनी पड़ेगी और फिर इनकी मुझे फ़ोटो भी खींचनी पड़ेंगी। फ़ोटो खींच के, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू आप सब ऊन लेते हो तो व्हाट्सएप की फ़ोटो मुझे अलग लगानी पड़ेंगी, क्योंकि न्यू कलर आए हैं तो उनकी तो फ़ोटो हाल में ही मुझे बनानी पड़ेंगी। जो पिछले साल वाले कलर हैं उनकी शायद कुछ फ़ोटो फ़ोन में अगर मुझे मिल जाएंगी, डिलीट नहीं की होंगी, तो वही वाला लगा दूँगी। बाकी अमेज़ॉन की तो फ़ोटो डिलीट होती नहीं है, वो तो वहीं पर रहती हैं। लेकिन अगर कुछ न्यू वैरायटी मुझे वहाँ पर भरनी होगी तो फिर वहाँ पर भी मुझे अलग से फ़ोटो खींच के और तब लगानी पड़ेंगे। बाकी जो 3 प्लाई वाली ऊन है तो उसकी तो फ़ाइल वगैरह वहाँ पर बनी पड़ी हैं। जो प्लेन वाली ऊन है इसकी फ़ाइल वहाँ पर बनी नहीं है। जिस किसी को 3 प्लाई वाली ऊन अमेज़ॉन के थ्रू ख़रीदनी हो तो 1 या 2 दिन में मैं वहाँ पर क्वांटिटी देख के कि किस में कितना माल है उस हिसाब से वहाँ पर भरवा दूँगी। तो जिसको मान लिया ये है कि भाई सर्दी आने से पहले हमारे कुछ प्रोजेक्ट तैयार हो जाएं तो वो अमेज़ॉन के थ्रू अभी मंगवा सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप के ज़रिए जिसको ऊन मंगवानी है उसमें कम से कम 1 वीक का टाइम अभी आराम से लगेगा मुझे सेट करने में। लेकिन जैसे भी हो जाएगा मैं आप सबको बता दूँगी।
अभी ये जो 7.5 क्विंटल ऊन मेरे पास आई है, ये सिर्फ ओसवाल कंपनी की है। वर्धमान की भी मंगवानी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी यही हमारे पास 7.5 क्विंटल हो गई थी। जो भी मैंने वैरायटी ली उसके कलर सारे इतने अच्छे थे कि कोई कलर छोड़ने का मन ही नहीं किया। अगर हम एक कलर के 2-2 या 3-3 भी पैकेट लें तो बहुत सारी ऊन हो गई। फिर हमने सोचा कि पहले इसको ले जाकर घर पे सेट करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम रुक के और बाद में हम वर्धमान की ले आएंगे, क्योंकि हर काम को मैनेज भी करना पड़ता है। तो इस वजह से अभी वर्धमान की नहीं आई है, ये सिर्फ ओसवाल कंपनी की है। और ओसवाल कंपनी की ऊन मैं कई सालों से यूज करती हूँ, बहुत बढ़िया है। और जिसने मेरे से पिछले सीज़न में मंगवाई है उनको तो पता चल ही गया होगा कि ये ऊन बहुत अच्छी है। 3 प्लाई वाली भी है जिसमें 3 तार हैं, और जो प्लेन वाली ऊन है उसमें भी बहुत सारी है। तो ये देखिए, जो ड्राइंग रूम का एरिया है ना, ये सारा आज वूल से भर गया है। क्योंकि एक तो होता है ना कि वैसे तो जगह यहाँ पर बहुत सारी है, अगर एक जगह ढेर लगाना हो तो आधा एरिया भी नहीं भरेगा। लेकिन फिर ये होता है कि जो वैरायटी अलग अलग तरह की होती हैं, उनके कलर हैं, तो नंबर के हिसाब से उनको सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर बीच में जो रखी है ये अलग वैरायटी है, साइड में है वो अलग है, सामने पर्दे के पास में जो लगी है वो अलग है। तो इस तरह से मैंने सारी वैरायटियों को अलग अलग किया है। तो अभी मैं सारी ऊन को यहाँ पर सेट करके और फिर एक बार सारी मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार तो सुबह हो गई थी, फिर ऊन आई तो इसमें काफ़ी सारे धूल मिट्टी के कण थे। बोरे वगैरह खोले हैं, ओपन किए हैं, फिर से मुझे यहाँ पर साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा डस्टिंग भी करनी पड़ेगी। सोफ़े का भी देखना पड़ेगा कहाँ पर लगाऊंगी। तो इस टाइम पे देखिए सारी ऊन सेट हो गई है, और ऊन भरने के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छी दुकान सी सज गई है, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे हम किसी बड़ी सी दुकान पर जाते हैं तो उनका जो एक्स्ट्रा एरिया होता है वहाँ पर इस तरह से काफ़ी माल भरा होता है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये भी है भाई, घर को तो चलो मैं अब दोबारा से सेटिंग बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। घर में घर खाने को तो देगा नहीं, कुछ कमाई का जरिया बनाएंगे, कुछ सामान भरेंगे तो कुछ इनकम होगी, तो कुछ खाने को मिलेगा। बड़े सियाने हमें यही कहा करते कि घर खाने को नहीं देता है, कमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा काम सारा यही है कि मैं घर से ही करती हूँ। मान लिया अब मैं इस सामान को रखने के लिए कहीं पर किराए पर जगह लूँ तो इतनी तो इनकम होगी नहीं जितना किराया हो जाएगा, इसलिए मैं अपना सारा काम घर से ही कर लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन काम करना होता है और घर से काम करने में आसानी भी बहुत होती है। घर का काम है, कभी लेट हो गया, कभी जल्दी हो गया, जो काम है पहले उसको देख लेते हैं, जितने भी ऑर्डर आए उनको पहले मैनेज कर लेते हैं, तो ये सारा साथ के साथ मैनेज हो जाता है। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दी है, इधर की साफ़ सफाई कर दी है, और अब ये जो सोफ़े हैं इनको मैं जो हमारा डाइनिंग एरिया है यहाँ पर लगाऊंगी। जो पर्दे हैं वो हम पूरे कवर कर देंगे, तो उधर का एक तरह की दुकान हो जाएगी, दुकान के जैसा वहाँ पर हो जाएगा, उधर का एरिया सारा कवर हो जाएगा, पर्दे मैं पूरे लगा दूँगी। और जो पर्दे हैं इनको भी भाई चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ड्राइंग रूम की तरफ हमने उधर इनका मुंह किया था, हमारी डाइनिंग एरिया की तरफ उल्टे थे, उधर सीधे थे। लेकिन अब सोफ़ा सेट इधर की साइड पर आ गया है, तो अब ये पर्दे भी चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं यही करवा रही हूँ, यहाँ के सोफ़े वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं। विशाल के पापा जी हैं, विशाल है, इनको बोला कि एक बार इनको दूसरी तरफ इनका मुंह घुमा दो ताकि यहाँ पर अच्छे से सेटिंग हो जाए। और फिर बाकी का जो भी सामान बचा हुआ है उसकी मैं एक बार सेटिंग अच्छे से कर दूँगी, तो पूरा घर दोबारा से सेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बातें हो गई हैं बहुत सारी, ऊन का नया स्टॉक आ चुका है। थोड़ा सा टाइम निकाल के इनकी फ़ोटो वगैरह खींच के 1-2 वीडियो में मैं आप सबको कलर दिखा भी दूंगी, जिस किसी को लेना होगा आप सब ले सकते हो। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।